हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है अच्छे से? आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज कैसी है अब? हेलो हेलो हेलो, अब बताओ बेटा आवाज कैसी है? अब बताओ बच्चों कैसी है आवाज? हम्म। अब बेटा कैसी आवाज है? अब इको नहीं हो रही है आवाज? बताओ, अब इको नहीं हो रही है आवाज? अब इको नहीं हो रही है आवाज? अब जल्दी से बता दो मुझे, क्या अब इको हो रही है आवाज? अब चैट में फटाफट से बता दो बच्चों, अब क्या आवाज इको हो रही है? अब आवाज सही है? हाँ भाई बच्चे, आप कह रहे हैं अब आवाज सही है, अब आवाज सही हो गई है। अब चलो बढ़िया से आवाज सही हो गई है, पढ़ाई शुरू करते हैं। सब लोग दिल थाम के बैठना। अब आवाज सही है, बिल्कुल क्लियर है, अब क्लियर है भाई। तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आवाज क्लियर है तो फटाक से अंगूठा दे दो मेरे को। फिर शुरू करते हैं आज की धुआंधार वाली क्लास और कुछ डिस्कस करेंगे अपन। कल कुछ हुआ है, कल कुछ बहुत जबरदस्त चीज हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया। अब फटाक से अंगूठा दे दो, अगर आवाज सबको क्लियर है तो अब मुझे फटाक से सब लोग आवाज दे दे, अंगूठा दिखा देंगे, ताकि अपन धांसू वाली पढ़ाई शुरू करते हैं। और देखो आज से फिर से लाइट भी हो गई, बढ़िया है, गोरा लग रहा हूं वापस से। अब भाई आवाज बिल्कुल क्लियर है, तो चलो शुरू करते हैं पढ़ाई। आप सब लोग दिल थाम के बैठना। और भाई चलो एक चीज बताता हूँ, पिछली पिछले दिन मतलब कल कल बेटा आपको पता है नीट का एग्जाम था, और अब की बार फिर से नीट का लेवल ये वैसा ही ले आए हैं जैसा पिछले साल से पहले आता था। मतलब पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सारे बच्चे खुशी खुशी, कल मैं सेंटर के बाहर था बेटा नीट एग्जाम के, तो सारे बच्चे खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे। कोई कह रहा है मेरे आ रहे हैं 680, कोई कह रहा है 690 नंबर आ रहे हैं, कोई कह रहा है 700 आ रहे हैं। तो ऑब्वियस ऐसे होगा क्या, कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी, ठीक है ना? तो आप तुम लोग भी कमर कस लो। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रखा है, बट हम बेटा हर चीज को ध्यान रखेंगे। हम इजी टू लेकर अल्टीमेट लेवल तक के पेपर के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हर साल ये बहुत ज्यादा पेपर के लेवल में डिफरेंसेस ला रहे हैं। तो हम हर लेवल के लिए तैयार रहेंगे, इन एंड आउट सारी चीजें करेंगे, बेसिक से लेकर अल्टीमेट लेवल तक, ठीक है? और विश्वास मानो, फिजिकल केमिस्ट्री में 100% क्वेश्चन बेटा बच्चे अटेम्प्ट करके आए मेरे सारे। और आप भी बेटा अगले साल देखना, फिजिकल केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आपका नहीं बचना, क्योंकि आप हर लेवल के लिए तैयार रहोगे। बस करना क्या है, मेरी क्लासेस रेगुलरली देखनी है, एक भी दिन छुट्टी नहीं करनी है आपको, और बेटा घर पे खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 100% स्कोरिंग होती है मेरे बच्चों की फिजिकल केमिस्ट्री में, और आपकी भी होगी। बस लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी। अरे धीरे धीरे खुद सोचो ना, अभी 10 दिन पहले जब तुम पहले दिन मेरे साथ जुड़े थे, तुम्हें नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकालने नहीं आते थे। अब खुद बता, दिल पे हाथ रख के मुझे बता, धीरे धीरे स्तर बढ़ाए ना, अब उससे कहीं बेटर लेवल के क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो यही धीरे धीरे जादू चढ़ता है। और एकदम से फिर हमें फील होने लगता है, अरे सर कुछ दिन बाद तुम ही मुझसे बोलोगे सर आप कंसेप्ट कराओ, बस क्वेश्चन तो सर अपन देख लेंगे सारे। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा कब, जब लगा रहेगा, हिम्मत नहीं हारेगा मेरा बच्चा, ठीक है? तो लगे रहो, पेपर फोड़ोगे, अगले साल तुम्हारी बारी है, तुम लोग उड़ा के रख दोगे। और बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कह रहे हैं कि सर मेरे 615 आ रहे हैं, कोई कह रहा है 570 आ रहे हैं, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं मेरे बेटा, अब हमें और बढ़िया करना है। अगले साल टारगेट रखो, अब की बार 700 पार, अब की बार 700 पार। लिख लो यहाँ पे चैट सेक्शन में, इतनी मेहनत करेंगे पूरे साल, इतनी मेहनत करेंगे कि अब की बार 700 पार। और 700 पार मेरे बच्चे आपके होंगे, आप ही के होंगे, क्योंकि हर साल आज भी बेटा कल जो बच्चे 700 नंबर स्कोर कर रहे हैं, 690 नंबर स्कोर कर रहे हैं, वो आप ही के जैसे थे। ऐसी स्क्रीन के उस तरफ बैठ के मेरी बातें सुनते थे, और अब आराम से सारे 700 को बेटा स्कोर बहुत सारे बच्चे क्रॉस कर रहे हैं। तो आप भी करोगे, अगली बार आपकी बारी है, ठीक है ना? तो अब की बार 700 पार और लेवल, ठीक है पेपर आसान आ गया कोई बात नहीं, बट हम हर तरीके के लेवल के लिए तैयार रहेंगे, कैसा भी पेपर आ जाए फोड़ के आएंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में आई एम एश्योरिंग यू, बस तू मेहनत कर मेरे बेटा, एक भी वैरायटी ऐसी नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन जो पेपर में तेरे को लगेगा कि तूने नहीं किया है क्लास के अंदर। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की धुआंधार वाली धांसू क्लास। मेरे बच्चे अब की बार 700 पार, बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं फुल ऑन जोश के साथ आज की धांसू वाली क्लास। बहुत बहुत मजा आने वाला है, ऐसी ऐसी चीजें जिनमें तुम अटकते थे आज के बाद कभी नहीं अटकोगे, बहुत धांसू तरीके से मेरे बच्चे करेंगे। तो चलो शुरू करी जाए आज की धांसू वाली पढ़ाई, ठीक है सर जी? करा दो सर जी। आज क्या कराओगे आप? तो बेटा सबसे पहले आज मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं शुरुआत स्टोइशियोमेट्री की। हैं सर ये बहुत सुना है सर, कभी समझ में नहीं आया जी। इतना ज्यादा समझ में आ जाएगा ना, ये तो कहेगा वाह सर वाह, मजे आएंगे, इसके तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता जाएगा मेरे बेटा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं स्टोइशियोमेट्री। फिर उसी में बेटा एक कंसेप्ट आता है परसेंटेज प्योरिटी का, ओके इसी का कंसेप्ट है ये परसेंटेज प्योरिटी। हाँ फिर इसी में एक कंसेप्ट आता है परसेंटेज यील्ड का, ओके सर जी। तो ये सारा आज अपन सीखेंगे और भर भर के क्वेश्चन करेंगे। तो आर यू गाइस रेडी? क्या मेरे बच्चे रेडी है? अगर मेरे नन्हे मुन्ने रेडी है तो यहाँ पे क्लोरोफिल वाले हरे दिलों की बौछार कर दो। कम ऑन मेरी पगलू आर्मी, तुम हो मेरी पगलू आर्मी, ठीक है? तो चलो ये है 700 प्लस वाली मेरी पगलू आर्मी, बहुत बढ़िया। वंशु सांगवान कह रहा है सर 730 प्लस लाऊंगा। हाँ मेरे बेटा तू तो 1400 नंबर लाएगा, पता है हमें। सांगवान 730 प्लस। तो चलो भाई अब सब लोग दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आएगा। हाँ बट उससे पहले मैं पीपीएम और पीपीबी भी कराऊंगा कंसंट्रेशन टर्म में। पीपीएम और पीपीबी ये वाला पार्ट रह गया है, दोनों बहुत ही आसान होते हैं, तो बिल्कुल ना घबराना, इसको अपन बहुत बढ़िया से करेंगे पीपीएम और पीपीबी, ठीक है? तो शुरू करें शुरू करें। और नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी मत चिल्लाना, नॉर्मेलिटी रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक है, नॉर्मेलिटी रिडॉक्स रिएक्शन में होता है मेरे बेटा, ठीक है? तो अब हम करेंगे, हमारी कंसंट्रेशन टर्म बची थी, तो मेरे बेटा हमें करना है पीपीएम एंड पीपीबी। चलो शुरू करें। आर यू गाइस रेडी? क्या मेरे बच्चे बिल्कुल रेडी है? बिल्कुल जी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सारे लोग दिल थाम के बैठना, क्लोरोफिल वाले दिलों की होगी बौछार। तो चलो शुरू की जाए धांसू वाली पढ़ाई, ठीक है सर? करा दो सर। तो सुनो शुरू करें। यस सर ये कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन होती क्या है सर, इसको समझाओ ना। सुन किताबों में इसकी ना बहुत खतरनाक खतरनाक डेफिनेशन लिखी होती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसको आपको आपकी भाषा में समझा दूंगा। फॉर्मूला देखो फिर तुम अपने आप से निकाल लोगे, ठीक है? तो ध्यान से देखना, हर जगह से फोकस हटा ले, पूरा फोकस अपने डीवी ग्रो पे कर लें, क्योंकि अपन अब करने जा रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है या पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है। तो शुरू करें। तो पहले पीपीएम, पहले बेटा पार्ट्स पर मिलियन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कैसी कंसंट्रेशन टर्म है, ये समझने से पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि मिलियन क्या होता है। मिलियन क्या होता है? तो सुनो बेटा, जैसे हम लोग तो जानते हैं क्या, हम लोग तो जानते हैं लाख, 10 लाख, करोड़, 100 करोड़, हम लोग ये जानते हैं, हम इंडियंस लोग। बट जनरली अंग्रेज लोग है ना, ये साइंटिफिक टर्म है, हम टर्म्स यूज करते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ओके। और बेटा जी 1 मिलियन का मतलब होता है, जीवन भर याद रख, 10 लाख। 10 लाख को अपन बोलते हैं 1 मिलियन। अच्छा 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन, हाँ। और 10 लाख को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब 1 के बाद 6 जीरो, ओके सर। तो दिस इज है ना 1 के बाद 6 जीरो, तो इसी को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। तो यस दिस इज 10 लाख, तो 1 मिलियन इज 10 लाख, ठीक है सर? इतनी सी बात समझ में आ गई। बट सर ये बताओ ना, पार्ट्स पर मिलियन कैसी कंसंट्रेशन टर्म है? अब पूरा फोकस यहाँ, पेन पेंसिल फैक्ट फैक्ट, सुन अब ध्यान से सुन मेरे बेटा। पार्ट्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में मतलब समझेंगे। पार्ट्स का मतलब हिस्से, हिस्से, पर माने प्रति, प्रति, मिलियन माने 10 लाख, हिस्से प्रति 10 लाख मतलब, मैं समझाता हूं मतलब। सुन मैंने अब कोई भी एक सॉल्यूशन लिया है ना, या फिर मान ले मैंने एयर ले ली, एयर, एयर इज आल्सो अ सॉल्यूशन ना जी, होमोजेनियस मिक्सचर है, बिल्कुल। मैंने बोला या ऐसे ले ले चल, हाँ इन चंडीगढ़, ओके सर, हाँ इन चंडीगढ़ एटमॉस्फेयर
ठीक है, चंडीगढ़ के एटमॉस्फेयर में मतलब एयर में मैंने बोला SO2 गैस इज 100 ppm। हाँ सर, ये सर SO2 गैस की कंसंट्रेशन दे दी ppm में, तो इसका क्या मतलब होगा सर? तो सब लोग थाम के बैठना, ठीक है? सुनो 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 केशव, सुन ले। SO2 जो है देख, एयर तो मिक्सचर है, O2 भी है, N2 भी है, CO2 भी है, SO2 भी है। तो एयर जो सॉल्यूशन है उसमें SO2 की कंसंट्रेशन बोल रहा है 100 पार्ट्स पर मिलियन, 100 हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से। एंड में हिस्से अपने आप से जोड़ दे, एंड में हिस्से अपने आप से जोड़ दो, 100 हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से मतलब, और हिस्सों को ले लो वेट के टर्म में, तो 100 ppm का मतलब होता है 100 ग्राम SO2 इज प्रेजेंट इन 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन। 10 लाख ग्राम एयर में, 10 लाख ग्राम एयर में 100 ग्राम SO2 है, ये इसका मतलब है। हिस्से वेट के टर्म में ले लो, हिस्से वेट के टर्म में ले लो तो बेटा 100 पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब 100 हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से प्रति 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, ये दिखाता है ppm। बोल बात समझ में आई तो अंगूठे दे दे। 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है ppm। 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, ये दिखाता है ppm। बोल अपनी भाषा में समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अंगूठा दे दे मेरे बेटा, शाबाश सब लोग। इरफान चौधरी 100 हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से, मेरे बेटा जी को समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ 100 ग्राम, हिस्सों को वेट के टर्म में ले लिया करो, 100 ग्राम SO2 इज प्रेजेंट इन 10 लाख ग्राम एयर बोलो या सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है सर, एयर सॉल्यूशन है ना यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, बहुत बढ़िया। चल अब मैं अगला बता रहा हूँ, उसका मतलब मेरे बच्चे ने बताना है 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट ग्राम दिखाता है। चलो मैंने बोला इन अ वाटर सैंपल, आपने बोलना है मैंने नहीं बोलना, इन अ वाटर सैंपल, एक वाटर सैंपल है उसमें मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट इज 50 ppm। कम ऑन मतलब बोलो, मैंने नहीं बोलना, मेरे बच्चे ने बोलना है। कम ऑन, मैंने बोला एक वाटर सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट 50 ppm है, मतलब बोल मेरे बच्चे क्या मतलब होगा? 50 हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से, जल्दी बोल मतलब बोल। इसका मतलब 10 लाख ग्राम वाटर सैंपल में 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ईमानदारी से बता दो 50 ppm ऐसे समझना, 50 हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से, और हिस्से ले लो वेट के टर्म में, 50 हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से मतलब प्रति 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में 50 ग्राम सॉल्यूट है। बहुत बढ़िया सर, तो इसका मतलब समझ में आया, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 10 लाख ग्राम वाटर सैंपल सॉल्यूशन में। सच्ची बोलो समझ में आया, और झूठ ना बोलो मेरे नन्हे मुन्नो, आ गया ना समझ में? शाबाश बहुत बढ़िया। तो ppm का मतलब मेरे बच्चे को समझ में आ चुका है। अब ppm अगर निकालना है 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, अगर इसको निकालना है तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, और अभी ड्राइव भी करोगे आप, मैं कुछ रटवाऊंगा नहीं कभी भी। तो सुन, अगर मतलब समझ में आ गया ppm का, अगर निकालना है ना ppm तो घबरा मत, ऊपर में लिख वेट ऑफ सॉल्यूट ओके ग्राम में, नीचे में लिख वेट ऑफ सॉल्यूशन, या सॉल्वेंट का भी लिख लेते हैं, वो बताऊंगा क्यों, इनटू 10 की पावर 6। अगर मेरे बच्चे आप ये लगाते हो तो आपको 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में 10 लाख, हाँ 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट निकल आता है, यही मेरे बच्चे ppm है। ये फॉर्मूला अभी तक ड्राइव भी होगा मेरे बेटा। बोलो आगे बात समझ में, और जल्दी बोलो, और मेरे नन्हे मुन्नो शाबाश सर, ppm आ गया समझ में। बस मतलब ध्यान रखियो 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं क्वेश्चन, दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आने वाला है, ppm मेरा बच्चा फोड़ देगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये स्लाइड समझ में आ गई तो मुझे मुस्कुरा के दिखा दो भांति भांति से। कम ऑन, मयंक चौधरी, सौम्या चौहान, श्रीनिधि गुप्ता, खुशी सिंह, खुशी कम ऑन, तक्ष, तक्ष यहाँ पे नाम लिख रहा है किसी कन्या का, तक्ष ना कर बेटा ऐसे। ना कर तू, तक्ष तू बहुत संस्कारी बच्चा है, ऐसा क्यों कर रहा है, असंस्कारी क्यों बन रहा है किसी कन्या का नाम लेके, ना कर तक्ष ऐसा। स्क्रीन से बाहर आ जाऊंगा तक्ष, है ना, अगर ऐसा कुछ भी हरकत करी तो तो मेरे बच्चे को इतना यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन, अब दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आने वाला है, ठीक है सर। करा दो सर, चल। अब मैंने बोला बहुत ध्यान से देखियो, इस क्वेश्चन को जो बच्चा समझ जाएगा, जो इसको समझ जाएगा बेटा, वो एम्स दिल्ली जा रहा है। और मैं खुद लेके जाऊंगा उसको एम्स दिल्ली, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में, मैं एम्स दिल्ली लेके जाऊंगा उसे, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में। कौन सी गाड़ी? अरे रेलगाड़ी, किसी भी कार से बहुत ज्यादा महंगी है। ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन को दिल थाम के बैठेंगे, बहुत बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। हाँ सौरभ अंसारी, क्वेश्चन ये है, मैंने बोला इन अ वाटर सैंपल, इन अ 1 लीटर, ओ वाटर सैंपल, अच्छा, इन अ 1 लीटर वाटर सैंपल ओके, 0.01 मोल्स, अच्छा, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट, ठीक है सर, 0.01 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। तो कह रहा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन ppm, ppm में कंसंट्रेशन बतानी है मेरे बेटा। चलो अब दिल थाम के बैठना, मैं कैसे करूंगा, बहुत बहुत मजा आएगा, इसको ध्यान से सुनते चलना। चलो कराएं शुरू, कराएं शुरू। सार्थक चौहान इधर देख भाई, मयंक इधर देख ले भाई, मैं कह रहा सर रोस्ट कर दो मेरे को। मेरे बेटा क्यों तू रोस्ट होना चाहता है, रोस्ट का मतलब समझता है, अंगीठी में रख के तेरे को पूरा पका देना, तू पकना चाहता है, टपकना चाहता है, रोस्ट कर दो, इधर आ चुपचाप, रोस्ट करवाना है इसे। तुझे नीट एग्जाम को रोस्ट करना है, इतनी अच्छी मेहनत कर कि तू फोड़ दे बेटा नीट एग्जाम को, ठीक है। तो चल अब इधर आ ध्यान से, क्या कह रहा है, 1 लीटर वाटर सैंपल है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक तरीके से समझेंगे इसको अपन। 1 लीटर वाटर सैंपल है, ठीक है सर, पूरा पानी भरा हुआ है, 1 लीटर है सर, ठीक है सर, 1 लीटर वाटर है सर, बहुत बढ़िया। अब इसमें ये कह रहा है 0.01 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, 0.01 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है सर जी, 0.01 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है।
अब ये कह रहा है कंसंट्रेशन निकालो पीपीएम। आपको पता है पीपीएम क्या होता है? पीपीएम होता है 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। और फॉर्मुला देखा भी क्या बताया? ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ओके सर, पीपीएम निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए मेरे को? ऊपर में चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट चाहिए, मोल दे रखे हैं। नीचे में चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ये चाहिए भाई मेरे को, तो घबरा मत। पहले 0.01 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकाल लो। कैसे निकालेंगे? आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर उसके 1 मोल का वजन होता है। हाँ, और दूसरे शब्दों में आपको नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला भी पता है। हाँ सर, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल सर। तो ले, अब कैल्शियम कार्बोनेट के 0.01 मोल का वजन निकल आएगा। ले, उसका वेट निकल आएगा। मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल। कैल्शियम होता है 40, एक कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 16, 3 48। मॉलिक्यूलर वेट 100 है बेटा। बिल्कुल सर। तो लो सर जी, वेट आ गया 0.01 मोल का। 0.01 इंटू 100। यस सर। सर 1 ग्राम आ गया सर। सर 1 ग्राम आ गया सर। बिल्कुल 0.01 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वजन 1 ग्राम। यस सर। अब बहुत बढ़िया, सॉल्यूट का वजन आ गया। सॉल्यूट का वजन चाहिए था, मोल दिए थे, तो मोल से वजन निकालना आता है। नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल पता है 0.01, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया तो वेट आ गया 0.01 मोल का। यहां पे सब कुछ आ गया, बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठ। नीचे में चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन। सर कैसे निकालोगे वेट ऑफ सॉल्यूशन? तो घबरा मत। देखो 1 लीटर वाटर सैंपल दिया है बेटा। 1 लीटर वाटर का मतलब 1000 मिलीलीटर वाटर। अरे हाँ, 1000 मिलीलीटर वाटर। यस। और बेटा आज के बाद ध्यान रख, पानी का अगर वॉल्यूम दिया है तो वेट निकाल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, पानी की डेंसिटी ना दी हो तो जीवन भर याद रख 1 ग्राम प्रति एमएल। 1 एमएल पानी का वजन 1 ग्राम होता है। 1 एमएल पानी का वजन 1 ग्राम, तो 1000 एमएल पानी का वजन 1000 ग्राम। पानी के वॉल्यूम से पानी का वेट निकालना बड़ा आसान है। अगर पानी की डेंसिटी ना दी हो तो 1 ग्राम पर एमएल। 1 एमएल पानी का वजन 1 ग्राम, तो 1000 एमएल पानी का वजन 1000 ग्राम। अब सुन सर, ये तो पानी का वजन आया, ये पानी का वजन आया, सॉल्वेंट का वजन। तो ध्यान रख मेरे बेटा, पीपीएम में वेट ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्वेंट हम कुछ भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीपीएम वही निकलता है जहां सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में होता है। तो सॉल्यूशन का वजन लगभग उतना ही होता है जितना सॉल्वेंट का वजन, क्योंकि सॉल्यूट बहुत नाम मात्र को होता है। बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पीपीएम निकाला जाता है मेरे बेटा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। क्योंकि देख सुन 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 सुन, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। हाँ, तो सुन मेरे बेटा, सुन मेरे बच्चों। हाँ, आपका सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूट बहुत नेग्लिजिबल होता है बेटा। पीपीएम जहां भी निकलता है तो इसके मुकाबले ये बहुत नेग्लिजिबल है। तो ये प्लस ये लगभग यही है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन ही लगभग बराबर हो जाता है वेट ऑफ सॉल्वेंट के। पीपीएम वहां निकाला जाता है जहां पे सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है। तो ले, वेट ऑफ सॉल्वेंट ही लगभग वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ले 10 की पावर 3 1000 ग्राम। 10 की पावर 3 इनटू 10 टू द पावर 6। तो ले 10 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस का हो गया, 10 की पावर 6 इनटू 10 टू द पावर माइनस, बेस से में पावर कट गई। बहुत बढ़िया, पीपीएम आ गया 10 की पावर 3, या इसको बोल सकते हैं 1000 पीपीएम। बोल अगर समझ में आ गया तो मुझे यहाँ पे तुम बर्गर दे दो, भर के बर्गर दे दो। बर्गर अनहाइजीनिक खाएंगे आज हम। बोलो आ गया ना तुम्हें? आज के बाद पीपीएम का क्वेश्चन कर लेगा। पीपीएम बिल्कुल इन एंड आउट समझ में आ गया, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। बोल समझ में आ गया तो फटाक से ए चौधरी गुलफराज, तो जल्दी से यहाँ पे बर्गर दे दो मेरे को। कम ऑन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सुमन कुमारी, अफशा, राजीव, गुंजन शर्मा, खुशी, शाबाश मेरे बेटा। बच्चे कह रहे हैं सर बीमार हो जाओगे, इसे फास्ट फूड मत खाओ। पहले बीमार होके उठे हो बड़ी मुश्किल से। चलो बेटा, अब मैं अपना एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे बच्चे ने करना है, मैंने नहीं करना, मेरे बच्चे ने करना है, ठीक है? ओके, तो सुनो सुनो सुनो, बहुत मजा आने वाला है। मेरा बच्चा यहाँ तक पीपीएम सीख गया है, अब मैं अपने बच्चे को क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है सर जी, दे दो सर। चलो, इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा जा रहा है एम्स ऋषिकेश, और साथ ही साथ उसको मिलेंगे 7 करोड़। 7 करोड़ मिलेंगे बेटा, रुपए नहीं बोला मैंने, रुपए नहीं मिलेंगे। लालच मत लाओ मन में, ठीक है ना? मैंने बोला 10 लीटर वाटर सैंपल कंटेन्स 10 लीटर वाटर कंटेन्स। ओके, ऐसा पूछूं या वैसा पूछूं? मैं कैसा पूछूं है? मैं कैसा पूछूं, बता दो ना। हाँ, कंटेन्स 1 मिलीमोल 1 मिलीमोल मैग्नीशियम सल्फेट। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन पीपीएम। चलो ऑप्शन दे रही हूं मेरे बेटा। अच्छा सर जी दे दो ना सर, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, 120 पीपीएम, 12 पीपीएम, 1200 पीपीएम, जी नन। जो बच्चा करेगा मेरा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। कम ऑन। कर लिया मेरे बच्चों ने? अब दिल थाम के बैठना, अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, सब लोग सुनते चलें, ठीक है? चलो मैं कराता हूं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 10 लीटर वाटर कंटेन्स 1 मिलीमीटर MgSO4। पीपीएम निकालना है। पीपीएम तेरे को पता है मेरे बेटा, सॉल्यूशन में 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट परसेंटेज। ऊपर में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो। ओके सर, इनटू 10 टू द पावर 6। तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अजी सॉल्यूट के तो मिलीमोल दिए हुए हैं। मिलीमोल का मतलब 1 मिली, मिली माने 10 की पावर -3, 1 मिलीमोल मतलब 10 की पावर -3 मोल। तो मेरे बेटा नंबर ऑफ मोल होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके सर, तो नंबर ऑफ मोल हो गए 10 टू द पावर -3। वेट निकालना 10 की पावर -3 मोल का। अरे 1 मिलीमोल मतलब 10 की पावर -3 मोल। ओके सर, तो लो जी मॉलिक्यूलर वेट निकालो। एक मैग्नीशियम होता है 24, एक सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन 16 चौके 64। ठीक है सर,
64 32 96 96 24 120 मॉलिक्यूलर वेट 120 है जी। तो 10 की पावर -3 मोल का वेट आ गया सर 120 into 10 की पावर -3 तो 0.12 ग्राम आ गया। ओ जी 3 प्लेस इधर खिसक गया ना डेसिमल 0.12 ग्राम आ गया सर, बहुत बढ़िया। तो लो जी लो सर जी हो गया सोल्यूट का वेट 0.12 ग्राम। नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्यूशन पानी 10 लीटर पानी का मतलब 10,000 मिलीलीटर पानी, और पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। 1 ml पानी का वजन 1 ग्राम, तो 10,000 ml पानी का वजन 10,000 ग्राम, बहुत बढ़िया। तो सॉल्वेंट का वजन आ गया, यानी कि सॉल्वेंट का वजन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन का वजन लगभग सेम ही होता है 10,000 ग्राम 10 की पावर 4। और ये लो जी हो गया, पीपीएम निकालना आ गया, इसको ऊपर ले जा माइनस हो गया, तो बेटा 10 की पावर -4 तो ये 10 की पावर 2 बचा है। ओहो मतलब 100 ले पीपीएम 12 आ गया मेरे बेटा, पीपीएम 12 आ गया मेरे शेर, पीपीएम इस 12 20 मस्त इधर बोलो आ गया ना, कोई पीपीएम आ गया। इसमें तुम डरते थे, क्या गलती कर गए रे पगलू, कहां गलती हुई है मेरे बच्चे, क्या गलती हुई, गलती बता मुझे, गलती बता। मेजॉरिटी ने तो कर दिया, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। फाइजा नूर कह रही है देख कहियो से क्या गलती है मैं बता रहा हूं, ये मिली मोल को भूल गए अजी, मिली मोल है, मिली माने 10 की पावर -3, 1 मिली मोल का मतलब 10 की पावर -3 मोल। ओके ये गलती करिए ना, सच बता, कम ऑन। अदिति वाजपेयी बहुत बढ़िया, शायद कह रहा है रॉन्ग टिक हो गया, बहुत बढ़िया। तो चलो पीपीएम मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आया, पीपीबी भी बिल्कुल सेम है, पीपीबी भी बिल्कुल सेम है मेरे बेटा। पीपीबी होता है पार्ट्स पर बिलियन, अच्छा बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। कैसे याद करोगे, हम इंडियंस कितने हैं, हम 150 करोड़ हैं, कहते हैं ना हम 1.5 बिलियन है, दुनिया का हर 5वां आदमी हम ही है बेटा हाँ, तो हम इंडियंस एक चीज में तो बहुत आगे बेटा है, पॉपुलेशन में तो हम 1.5 बिलियन है बेटा, 1.5 बिलियन मतलब 150 करोड़। तो बिलियन का मतलब ऐसे याद रखना 100 करोड़ होता है 1 बिलियन का मतलब, ओके इसी को बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। ओके सर पीपीबी ये बिल्कुल पीपीएम जैसा ही है हाँ और ये ना हजार के मल्टीपल में चलते हैं, जैसे 1 मिलियन 10 लाख, ओके सर 1 मिलियन 10 लाख, सेम वे 1 बिलियन, मिलियन में 1000 गुना कर दे, मिलियन में 1000 गुना कर दे, अगर तू 1000 10 की पावर 3 गुना करेगा तो 10 की पावर 9 बिलियन को बोलते हैं। और अपनी भाषा में समझना है तो 100 करोड़ को हाँ बहुत बढ़िया, ए जबीरुदा बानो हाँ चलो सही। तो 1 बिलियन 100 करोड़ 10 की पावर 9, ठीक है बोलो यहाँ पे आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। ऐसे ट्रिलियन होता है वो 10 की पावर 12 होता है, बट बिलियन तक ये बिल्कुल सेम है पीपीएम जैसा ही, जैसे पीपीएम दिखाता है 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, सेम वे पीपीबी दिखाता है 100 करोड़ ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। चलो मतलब आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, ओके सर। इन अलीगढ़ एटमॉस्फेयर, ओके सर अभी मैं अलीगढ़ आया हुआ हूं मेरे बेटा तो हाँ इन अलीगढ़ एटमॉस्फेयर, ओके सर। अब मैंने बोला हाँ CO2 गैस इज 10 पीपीबी, कम ऑन मतलब बोल, मैंने नहीं बोलना आपने बताना है, मैंने नहीं बोलना। इन अलीगढ़ एटमॉस्फेयर CO2 इज एटमॉस्फेयर मतलब एयर वायुमंडल, अच्छा ओ एयर तो सॉल्यूशन है, तो ले इसका मतलब 10 हिस्से प्रति 100 करोड़ हिस्से, ओहो 10 हिस्से प्रति 100 करोड़ हिस्से, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब 100 करोड़ ग्राम एयर में 100 करोड़ ग्राम एयर में 10 ग्राम CO2 है, ये मतलब है जी इसका। सर जी सही कह रहे हो, तो 10 ग्राम CO2 इज प्रेजेंट इन हाँ 100 करोड़ ग्राम, हाँ ओके सर 100 करोड़ ग्राम एयर। सच्ची बोल पीपीबी का मतलब समझ में आया, ये बिल्कुल पीपीएम जैसा है, बस 10 लाख की जगह 100 करोड़ में देखना होता है, बोलो आगे ना समझ में, बहुत बढ़िया। अब पीपीबी का कोई फॉर्मूला पूछे मेरा बच्चा आग लगा देगा, ऊपर में लिखना है वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है। अच्छा ओके उस लगभग क्योंकि सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, ओके तो लगभग सॉल्वेंट का वजन ही सॉल्यूशन का वजन है, बस 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 9 हो जाता है पगलू। बोल पीपीबी भी आया समझ में, क्या ये मुश्किल थे, क्या ये कंसंट्रेशन का बिल्कुल मुश्किल है, देख मैंने रटवाया नहीं, मैंने तुझे प्रूव कर दिया, मतलब समझ में आ गया पीपीएम पीपीबी का मतलब क्या होता है। अब कोई भी क्वेश्चन निकाल सकता है, तुझे पीपीबी निकालना है, सॉल्यूट का वेट देख ले, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वजन देख ले इनटू 10 की पावर 9, दैट्स इट। बोल आगे समझ में, समझ में आ गया। तो स्टोइशियोमेट्री स्टार्ट करें, स्टोइशियोमेट्री स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ बच्चों को क्या करना पड़ेगा, मुझे बच्चों को आम देने पड़ेंगे, आम दोगे तो स्टोइशियोमेट्री शुरू करता हूँ, वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं, रिएक्शन वाले क्वेश्चन आपको हमेशा ट्रबल किया है, आज सारा करना सीखेंगे, इन एंड आउट बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए अल्टीमेट धीरे धीरे क्वेश्चनों का स्तर बढ़ाएंगे, अल्टीमेट लेवल तक जाएंगे। अगर मेरे बच्चे स्टोइशियोमेट्री के लिए तैयार तो फटाक से कर दो आमों की बौछार, कम ऑन मेरे बेटा। विशाखा देखो यहाँ बात चल रही है, एक एक बोल रहा है यहाँ पे, मैं बढ़िया आप बताओ बताओ, इनकी यहाँ पे चैट सेक्शन में दोस्ती हो जाती है भाई साहब, रियल में तो इन्हें कोई सामने से शक्ल देख ले तो कोई बात भी ना करे, अब यहीं पे कोई शक्ल तो देख लेगा तो हेलो तुम कैसी हो, और वो भी जवाब दे रहे हाँ मैं ठीक हूँ, आप अपना बताओ। ये देखो इनके काम, असलियत में तो इनसे कोई बात करने से रहा, तो यहाँ पे बिना फेस के मतलब ऐसी ऐसी बातें बताओ चैट सेक्शन में, ये यहाँ पे अपने जुगाड़बाजी में लगे हुए हैं, ना करें ना करें जनाब ना करें, ये दुख दी जाएंगी ये चीजें। अगर यहाँ जुगाड़बाजी में लगोगे तो जीवन भर कुछ जुगाड़ नहीं हो पाएगा मेरे बेटा, तो इसलिए इन चीजों से बचें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। डीवी ब्रो की बातें माने, डीवी ब्रो की एक एक बात सुने, जीवन में तरक्की हो जाएगी, अमीर बन जाओगे तो बेटा सब कुछ मिलेगा। अभी छोटी खुशी के लिए बड़ी खुशी को मत त्याग मेरे बेटा, ठीक है हाँ पगलू कहीं का हाँ बोल रहे हैं हाँ मैं बढ़िया, तुम बताओ तुम सुनाओ, ये देख यहाँ इनकी दोस्तियां शुरू हो जाती है भाई, जबरदस्त। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, आमों की हो चुकी है लगातार बौछार पिछले 2 मिनट से, तो शुरू करते हैं स्टोइशियोमेट्री, बहुत बहुत मजा आने वाला है मेरे बेटा, दिल थाम के बैठना, स्टोइशियोमेट्री कहर मजा दे देगा मेरे बच्चे आपको, ठीक है ना। तो सुनो 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 सुनो, अरे पीपीबी के क्वेश्चन वही है, बिल्कुल सेम ही है ना, कर सकते हो आप लोग, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आएंगे पीपीबी, टेंशन मत ले, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं स्टोइशियोमेट्री, ये क्या होता है सर, हमें इन एंड आउट समझा दो सर, ठीक है ओके सर। स्टोइशियोमेट्री अब सब लोग सुनते जाना बेटा, स्टोइशियोमेट्री में जो भी केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और ये आपको बहुत ज्यादा ट्रबल किया इस चीज ने, बट आज के बाद नहीं, तो ध्यान से देखना। तो स्टोइशियोमेट्री किसके बारे में बात करती है, जो भी केमिकल रिएक्शन आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है सर, इसको लिखवा दो, चल अंग्रेजी में लिखवा देता हूं। तो स्टोइशियोमेट्री डील्स विद केमिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब मैं एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं बेटा, जीवन में पूरी स्टोइशियोमेट्री उस स्टेटमेंट के दम पर सॉल्व होती है, सब लोग इसको दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, ठीक है। सुनो पूरा फोकस, यहां हर जगह से दिमाग हटा ले, पेन पेंसिल फेंक दे मेरे बच्चे, जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले। दुनिया में कोई भी रिएक्शन होता है ना,
दुनिया में कोई भी रिएक्शन होता है ना, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। दुनिया में कोई भी रिएक्शन होता है ना, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे बैलेंस इक्वेशन बोलेगी, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है। देख मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अब उजाले में, पहले मैंने बताया अंधेरे में। ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या दुनिया में कोई भी रिएक्शन होता है ना, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अनुसार होता है। जैसे जैसे बैलेंस इक्वेशन बोलती है ना, वैसे ही वैसे प्रोडक्ट आपके बनते हैं। बोल आगे बात समझ में, मेरे साथ चिल्ला के बोल, पूरी गली को सुनाई देना चाहिए, लगना चाहिए फलाने का बच्चा डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। चल चिल्ला के बोल, दुनिया में कोई भी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल रही है। दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अनुसार होता है। अब इसी को अंग्रेजी में लिखवा देता हूं मेरे बेटा, ठीक है। ये स्टोइशियोमेट्री की आत्मा है ये स्टेटमेंट, और अभी बताऊंगा बैलेंस इक्वेशन कैसे कैसे क्या बोलती है, वो हम कैसे समझें, सबको समझाऊंगा। तो ठीक है सर, स्टोइशियोमेट्री किस चीज पे आधारित है, हमेशा ध्यान रखना, एनी रिएक्शन, कोई भी दुनिया में रिएक्शन है ना, ऑलवेज अकर्स, हमेशा होता है, ऑलवेज अकर्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे जैसे बैलेंस इक्वेशन बोलेगी ना, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक है सर जी, आगे बात समझ में, ठीक है भाई। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब सर ये कैसे, सर रट तो ली स्टेटमेंट, मतलब समझ में नहीं आया, चल मैं समझाता हूं, दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा। ठीक है सर, मान ले मैंने एक बर्तन में कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है सर, सॉलिड। अब मैंने इसको हीट किया, अगर बेटा ये हीट का साइन होता है डेल्टा, अगर मैंने इसको हीट किया तो देखा गया है ये टूटता है मेरे बेटा, डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज माने टूटना, टूट कर देता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे, कोई भी रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है, तो आपको इसको बैलेंस करना है। सुनो बैलेंस कैसे करें, तो सुनो, बैलेंस करने के लिए जो जो एटम इस साइड में है, जितने एटम, उतने ही वो एटम इस साइड में भी होने चाहिए। मतलब समझ, जैसे यहाँ पे कैल्शियम का एक एटम दिख रहा है, प्रोडक्ट साइड में भी कैल्शियम का एक एटम है, कैल्शियम का एटम बैलेंस हो गया। ओके, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कार्बन का एक एटम, प्रोडक्ट साइड में देख कार्बन का एक एटम, तो कार्बन भी बराबर है। ऑक्सीजन के यहाँ 3 एटम है रिएक्टेंट साइड में, इधर देख एक ऑक्सीजन का एटम ये, 2 ऑक्सीजन के एटम ये, 2 और 1 3, सर सारे एटम बैलेंस हैं, तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो समझ, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जितने जॉन जॉन से एटम रिएक्टेंट साइड में, उतने ही एटम वो एटम प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। चल और बैलेंस करना सिखाता हूं, यहाँ तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सुनता जा। मैंने क्या किया, अमोनिया गैस ली, और अमोनिया गैस को मैंने तोड़ा, हीट किया, तो देखा गया ये टूट जाता है इनटू गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में। क्या ये बैलेंस है? पहले बैलेंस करना सीख मेरे बेटा, पहले बैलेंस करना सिखा रहा हूं, जल्दी से बैलेंस करना सीख, कम ऑन। हाँ विशाल यादव इधर देख ले, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम देखो आप, जो जो एटम यहाँ है जितने उतने यहाँ भी होने चाहिए। सब नाइट्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम, सब बैलेंस नहीं है, तो मेरे बेटा क्या कर, इसको बराबर करने के लिए, 2 करने के लिए आगे संख्या लगा दे। सुन मेरी बात को ध्यान से सुन, आप आगे संख्या लगा सकते हो केवल बैलेंस करने के लिए, नीचे मत लगा देना। कई बच्चे सोच रहे थे सर ऐसा क्यों नहीं किया, नहीं, तू बैलेंस करने के लिए नीचे नंबर कोई संख्या नहीं लगा सकता, आपको हमेशा आगे ही संख्या लगा के बैलेंस करना है। ठीक है भाई, नीचे नहीं लगा सकते आप, हमेशा आगे ही संख्या लगा के आपको बैलेंस करना है। और आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब तो देख 2 लगाया मैंने पूरे के आगे, तो नाइट्रोजन के 2 एटम, हाँ नाइट्रोजन के 2 एटम, नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन 2 3 6 6 6, और यहाँ पे 2 ही है, तो 3 से गुणा कर दे, 3 दूनी 6, हो गया बैलेंस। अजी हो गया बैलेंस, अजी हो गया बैलेंस, सर जी आ गया मजा, बोल आ गया ना मजा। तो ये मेरे बेटा बैलेंस इक्वेशन हो गई। ओके, बोल बैलेंस करना आया तो अंगूठा दे दे, कम ऑन, बैलेंस करना आया तो अंगूठा दे दे। चल इसको बैलेंस करके दिखा, KClO3 को तोड़ रहा हूं मैं, KClO3 को तोड़ रहा हूं मैं, KCl प्लस O2 है, कम ऑन मेरे बच्चों, इसको बैलेंस करके दिखाओ, कम ऑन, इसको बैलेंस करके दिखाओ, कम ऑन, कम ऑन, डॉक्टर स्मृति रंजन पांडा, इसको बैलेंस करके दिखाओ, कम ऑन। सर ऑक्सीजन के 3 एटम, इधर 2 ही एटम है, सर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो हम आगे संख्या लगा के बैलेंस कर सकते हैं। इधर 3 एटम है, इधर 2, तो इसको 3 से गुणा कर, 3 दूनी 6 एटम, इसको 2 से कर, 2 तिया 6 एटम, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, बिल्कुल। KCl 2 हो गए, तो यहाँ 2 लगा दे, आप आगे संख्या लगा के कर सकते हो। अब जितने एटम यहाँ आए रिएक्टेंट साइड में उतने एटम प्रोडक्ट में, पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 2 तिया 6, 3 दूनी 6, बिल्कुल बैलेंस है। बोल बैलेंस करना आ गया मेरे बच्चों, और झूठ ना बोल। हाँ सर, अब मैंने एक चीज बताई थी, बैलेंस इक्वेशन जैसे जैसे बोलती है ना, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है। अब बैलेंस इक्वेशन को पढ़ना कैसे है, अब इसको दिल थाम के बैठेंगे, पढ़ना कैसे है। बैलेंस इक्वेशन क्या बोल रही है, सर बैलेंस तो कर दी, बट बोल कैसे रही है, तो सुन ध्यान से सुन। आगे वाली संख्या अगर ना दी हो तो उसको 1 मानते हैं, ठीक है सर। ओ तो देख इसको पढ़ते कैसे बैलेंस इक्वेशन को, अगर आगे कोई संख्या ना दी हो तो 1 मानते हैं, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ोगे ना तो हमेशा 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड ही मिलेगा। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा हमेशा। अच्छा, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने से 1 मोल CO2 मिलेगा हमेशा, क्योंकि बैलेंस ने ऐसा बोला है। और जब एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया ना, तो बिल्कुल यही पाया गया कि जैसे जैसे बैलेंस इक्वेशन बोल रही है ना, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है। मोल के टर्म में पढ़ना है बैलेंस इक्वेशन को, मोल के टर्म में पढ़ना है मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। माधव प्रताप सिंह, विशाल यादव, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, सुनो 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 मेरे बच्चे, सुनेंगे सब लोग। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 मोल अमोनिया को जब भी पूरा तोड़ोगे 1 मोल नाइट्रोजन गैस मिलेगी और 3 मोल हाइड्रोजन मिलेगी, और देखा गया है मिलेगी मिलेगी मिलती है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो ऐसे पढ़ते हैं कि 2 मोल अमोनिया को तोड़ने से 1 मोल नाइट्रोजन मिलेगा, 3 मोल हाइड्रोजन। 2 मोल KClO3 को तोड़ोगे ना तो हमेशा 2 मोल KCl मिलेगा और 3 मोल O2 मिलेगा साथ में। बोला गया ना समझ में, और सच्ची बोलो। हाँ चलो बहुत बहुत बढ़िया, विशाल पानी को दिया तो चलो, तो बैलेंस इक्वेशन भी पढ़नी आ गई मेरे बेटा को, ठीक है सर। इसका फायदा क्या है, इसका एप्लीकेशन बताओ ना सर। बैलेंस इक्वेशन भी पढ़ लेंगे, मोल के टर्म में पढ़ते हैं कि 2 मोल अमोनिया टूटेगा तो 1 मोल नाइट्रोजन देता है, टूट के हमेशा 2 मोल अमोनिया टूटकर खत्म होकर हमेशा 3 मोल हाइड्रोजन देगा सर। सब बात समझ में आ गई सर। अब चलो, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन पूरा इन एंड आउट समझ में आएगा। चल शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने वाला बच्चा पक्का जा रहा है एम्स भोपाल, कम ऑन चलो मेरे साथ एम्स भोपाल, चलेंगे हम सब भोपाल, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम सब हैं सूरमा भोपाली हाँ तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है। सुनो, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, थ्योरी समझ में आ गई कैसे सोचना है। अब इसी चीज को क्वेश्चन के थ्रू अपन बात करते हैं, कर लें चलो आओ सर। मैंने बोला कैलकुलेट द, बहुत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं, कैलकुलेट द वेट ऑफ CO2 obtained, calculate the weight of CO2 obtained if 10 gram calcium carbonate is completely decomposed, 10 gram calcium carbonate is completely decomposed। और सच्ची बोलो समझ में आया, हाँ सर बहुत बढ़िया। सुन आज के बाद अब दिल थाम के बैठना, मजा आ जाएगा मेरे बेटा। सुनो अदिति, सुनो सुनो,
जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि वो रिएक्शन वाला है तो आंख बंद करके सबसे पहला काम उसमें बैलेंस इक्वेशन लिख दे मेरे बेटा। है क्या पहले क्वेश्चन पढ़, क्या कह रहा है कि कितना वेट CO2 का मिलेगा अगर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम पूरा पूरा तोड़ दे। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया ये तो रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़कर CO2 प्राप्त करवा रहा है और तेरे को पता है कैल्शियम कार्बोनेट जब भी टूटता है तो आंख बंद करके बैलेंस इक्वेशन। तेरे को पता है कैल्शियम कार्बोनेट जब भी टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, जितने भी रिएक्शन तेरे को पता होने चाहिए सारे मैं करा दूंगा यहीं पे, बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक है ना। हाँ सर हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो ये बनता है, बिल्कुल। अभी क्या बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, ध्यान रख बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। सब लोग ध्यान से देखेंगे सौरभ। कैल्शियम एक एटम, कैल्शियम एक एटम, कार्बन एक एटम, कार्बन एक एटम, ऑक्सीजन 3 एटम, एक ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन एटम। सर बिल्कुल बैलेंस हो गया सर दुनिया। तो जब भी कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिख देनी है मेरे बेटा। तो हमने बैलेंस इक्वेशन लिख डाली, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ के CO2 बनाना था, बैलेंस इक्वेशन लिख दी। अब इसके बाद पहला स्टेप समझ में आया, बैलेंस इक्वेशन लिख। दूसरा जिसके बीच में संबंध पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, CO2 कितना बनेगा पूछ रहा है, तो उन्होंने बैलेंस इक्वेशन के अनुसार रिलेशन निकाल, इनमें क्या संबंध है निकाल। साफ साफ पता लग रहा है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर हमेशा 1 मोल CO2 देगा ही देगा, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन ऐसा बोल रही है। तो लिख ले उनके बीच का रिलेशन, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा देगा 1 मोल CO2। बिल्कुल सर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CO2 देगा। जिसके बीच का संबंध निकालना है बैलेंस इक्वेशन से निकाल लिया, और ऐसा ही होगा क्योंकि बैलेंस इक्वेशन ऐसा बोल रही है। बहुत बढ़िया। अब सुनता जा, इसका मेरे बच्चे वेट दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का और CO2 का भी वेट पूछ रहा है, तो कुछ मत कर, इनके मोल्स को वेट में कन्वर्ट कर ले, इनके मोल्स को वेट में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि दोनों का वेट का मामला कुछ ये पूछ रहा है। ओके सर जी ठीक है। अब इसके 1 मोल को वेट में कैसे लिखेंगे, आपको पता है किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर उसके 1 मोल का वजन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का वजन निकाल, एक कैल्शियम 40, एक कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 16, 48। सर मॉलिक्यूलर वेट 100, आपको पता है किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में लिखोगे तो उसके 1 मोल का वजन होता है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सर जी सही कह रहे हो, सर जी बात सेम ही है। मैं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिखूं या 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, बात सेम है। क्यों, क्योंकि किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर उसके 1 मोल का वजन होता है। बोला अभी बात समझ में, शाबाश मेरे बेटा। तो बात सेम ही है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा देगा 1 मोल CO2। इसका भी वेट निकालना है तो इसके मोल को भी वेट में लिख ले। कैसे लिखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो इसके 1 मोल का वजन, एक कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन 16, दूनी 32, मॉलिक्यूलर वेट 44, 44 ग्राम CO2 बोलूंगा तो 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम CO2। तो ले मेरे बच्चों हो गया, बात सेम ही है। ओके 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा 44 ग्राम CO2 देगा। क्यों, बैलेंस इक्वेशन ऐसा बोल रही है। जब 100 ग्राम 44 ग्राम देगा तो पूछ रहा है 10 ग्राम कितना देगा, यूनिटरी मेथड। जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 44 ग्राम CO2 देता है तो 10 ग्राम कितना देगा, यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। बहुत बढ़िया सर, आ गया समझ में। और जो बच्चे नए जिनको ये समझ में आ रहा है यूनिटरी मेथड क्या है, बेटा शुरुआत से मेरी क्लासेस देखो, आपको समझ में आएगा, बीच में से मत देखना। यूनिटरी मेथड बहुत अच्छे से कराया हुआ है। 100 ग्राम जब इतना देगा तो 10 ग्राम कितना देगा, तो ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। करो कैलकुलेट, 1 0 से 1 0, 44 बटे 10 4.4 ग्राम। बोल समझ में आ गया तो मुस्कुरा के मेरे बेटा बोल समझ में आया कैसे करना होता है। बस बैलेंस इक्वेशन लिख देगा, रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, फिर जिसका पूछा है उनका रिलेशन निकाल दे। इतना देता है इतना तो इतना देगा इतना, खत्म खत्म। बोला आगे समझ में तो मुस्कुरा दे मेरे बेटा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को मेरे बच्चे करेंगे। दे दो क्वेश्चन। अरे वॉइस की क्या जरूरत है पगलू, क्वेश्चन तो लिख रहा हूं चुपचाप। अगर बिना बोले करोगे तो ज्यादा आसानी से कर पाओगे। चलो कम ऑन, जल्दी से आंसर करेंगे मेरे बेटा इसका। हाँ यार गला सूख गया, मैं पानी पी लूं। चलो इसका आंसर करो, मैं इतने पानी पी लेता हूं, ठीक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों अब दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से कर सकते हैं। चलो कराता हूं, सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 2.45 ग्राम KClO3 इज कंप्लीटली डिकम्पोज। ओके सर जी, चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। भाई क्वेश्चन को बड़ा समझ में आ गया, KClO3 को तोड़कर O2 बनवा रहा है तो रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले सर बैलेंस इक्वेशन करेंगे। ओके सर KClO3 को तोड़ते हैं तो सर जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था KCl और O2 बनता है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है सर जी बैलेंस इक्वेशन कर लो सर जी, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन के 2 एटम है 3 एटम है, आप आगे संख्या लगा के ही बैलेंस कर सकते हो। तो 2 3 6 एटम, 3 दूनी 6, KCl 2 हो गए, बैलेंस हो चुकी है मेरे बेटा इक्वेशन। अब जो जो जिसका संबंध पूछा है उसका निकाल लो। KClO3 दिया हुआ है, O2 पूछ रहा है, KClO3 और O2 में रिलेशन निकालना है तो साफ साफ दिख गया 2 मोल KClO3 3 मोल O2 देगा हमेशा, और देगा ही देगा क्योंकि बैलेंस इक्वेशन ऐसा बोल रही है। सर जी वाह निकल आया रिलेशन, 2 मोल KClO3 हमेशा देगा 3 मोल O2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसका भी वेट दिया हुआ है और इसका भी वेट पूछ रहा है तो दोनों के मोल्स को वेट में कन्वर्ट कर लो, दोनों के मोल्स को वेट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इसके 1 मोल का वजन कितना होगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, कम ऑन निकालो। पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 का 48। मेरे बेटा अगर करेंगे तो 0.5, 8 5 13, 13 और 9 कितने हो गए, जल्दी बोल 13 और 9 22, 2 हासिल गई, 5 3 8 4 12।
मॉलिक्यूलर वेट 122.5 122.5 ग्राम, एक मोल का वजन, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल का वजन, तो एक मोल का वजन इतना, यहां 2 मोल है तो 2 मोल का वजन कितना होगा, डबल, कितना हो गया, डबल, 2 मोल का वजन इतना, एक मोल का वजन 122.5 ग्राम, तो 2 मोल का वजन कितना होगा, 122.5 का डबल 245 ग्राम। शाबाश सर, बोल समझ में आया? अरे क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल का वजन, एक मोल KClO3 का वजन होगा 122.5 ग्राम, तो 2 मोल का कितना वजन होगा, 122.5 का डबल। हां, तो ले बात सेम ही है। 3 मोल O2 देगा, इसका भी वेट पूछा है, तो 3 मोल O2 का वजन, 1 मोल O2 16 दूनी 32 ग्राम, तो 3 मोल O2 का वजन 32 का 3 गुना 32 या 96 ग्राम। बहुत बढ़िया, लो जी हो गया। बैलेंस इक्वेशन के अनुसार 245 ग्राम KClO3 हमेशा 96 ग्राम O2 देगा, तो 245 ग्राम जब 96 ग्राम O2 देगा तो पूछ रहा है 2.45 ग्राम कितना देगा, यूनिटरी मेथड, 2.45 ग्राम कितना देगा, यूनिटरी मेथड। बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा, लो जी कर लो कर दो कर दो कर दो, कितना देगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, यस सर जी, इतना मिलेगा सर O2 भाई। 245 ग्राम जब 96 ग्राम देता है, हाँ ठीक है, तो 2.45 ग्राम कितना देगा, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये, डेसिमल हटाया एक, उसके बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो कट गया, 96/100.96 ग्राम O2 मिलेगा मेरे पगलू। सच्ची बोल, समझ में आया? समझ में आया तो मेरा बच्चा मुझे यहाँ पे भर भर के ओह ऑलमोस्ट 79-80% के आसपास बच्चों ने फोड़ दिया। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। बोलो और करना चाहोगे, और करोगे? चलो और क्वेश्चन करेंगे, कम ऑन। चलो और क्वेश्चन करेगा मेरा बेटा, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना। ओके सर, करोगे? हाँ, मैं कह रहा हूं, अब सुनता जा, मैं बोल रहा हूं, what is the weight of oxygen required for complete combustion of 4.8 ग्राम मीथेन। बेटा कंबशन का मतलब होता है जलना, जलने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, ठीक है? कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है, मीथेन तो हाइड्रोकार्बन है ना, तो ध्यान रखना मीथेन कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो सारा कार्बन CO2 में जाता है और हाइड्रोजन H2O में, ठीक है? अब इसके आधार पे आपको बताना है, ऐसा क्वेश्चन मेरे बेटा आ सकता है। ओके सर जी, ओके सर जी, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। 19.2 ग्राम, 9.6 ग्राम, 3.2 ग्राम। कम ऑन मेरे बच्चे, इसका आंसर करेंगे। जीवन भर याद रख, कभी भी कंबशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, कभी भी हाइड्रोकार्बन जलेगा मेरे बेटा, कभी भी हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो तो सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन H2O में। चलो अब इसको मेरे बच्चे ने करना है, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने करने के लिए दे रहा हूं मैं 1 मिनट का समय। कम ऑन, रिएक्शन क्यों बताऊं, बोल तो दिया, मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हो तो बेटा CO2 बनता है और H2O, फिर बैलेंस कर लियो बस पगलू। इतना नहीं कर सकता, इतना तो करना